सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर भाषण किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, उसके बारे में बताने वाले हैं। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर भाषण। संबोधित सभी सम्मानित उपस्थित जनों, मित्रों और भाइयों बहनों, आज हमें एक महत्वपूर्ण और मननीय अवसर पर एकत्रित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इस दिन का महत्व हमारी वैश्विक दुनिया के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसका उद्देश्य हमें याद दिलाना है कि शांति केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है जो हमारे समाजों को संपूर्ण और संतुलित बनाती है। आज हम शांति की इस आवश्यकता पर विचार करेंगे, उसके महत्व को समझेंगे और इसके लिए हमें किन कदमों की आवश्यकता है, इस पर चर्चा करेंगे। शांति का अर्थ। शांति का मतलब केवल युद्ध और हिंसा का अभाव नहीं है। शांति वह स्थिति है जिसमें हर व्यक्ति को समानता, न्याय और सम्मान प्राप्त हो। यह एक ऐसा माहौल है जहां सभी का जीवन सुरक्षित और सुखमय हो। जब हम शांति की बात करते हैं, तो हमें केवल बाहरी संघर्षों की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें आंतरिक शांति की ओर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे हम व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से सामंजस्य स्थापित कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत 1981 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे एक विशेष दिन के रूप में मान्यता दी। इसका उद्देश्य विश्व भर में शांति के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संघर्षों की समाप्ति के लिए प्रयास करना था। यह दिन उन लोगों को सम्मानित करने का भी अवसर है जिन्होंने शांति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी है। शांति का महत्व। मानवाधिकार की सुरक्षा। शांति की अनुपस्थिति में मानवाधिकारों का उल्लंघन आम बात हो जाती है। युद्ध और संघर्ष की स्थिति में बहुत से लोगों की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर संकट आ जाता है। शांति की स्थिति में हर व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जो उसे पूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने में सहायक होते हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास। शांति और स्थिरता के बिना किसी भी समाज का सामाजिक और आर्थिक विकास संभव नहीं है। युद्ध और संघर्ष से उत्पन्न अस्थिरता विकासात्मक प्रयासों को बाधित करती है। शांति की स्थिति में समाज अपनी ऊर्जा को निर्माण और विकास की दिशा में लगा सकता है, जिससे सबके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। मानव संबंधों में सुधार। शांति न केवल युद्ध और हिंसा के बिना होने को संदर्भित करती है, बल्कि यह सामाजिक सामंजस्य और समझ का भी प्रतीक है। जब समाज में शांति होती है, तब लोग आपस में बेहतर संवाद और सहयोग कर सकते हैं, जिससे आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। शांति के लिए वैश्विक प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर हम केवल विचार नहीं करते, बल्कि हम वास्तविक प्रयास भी करते हैं। विभिन्न संगठनों और देशों द्वारा शांति को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और अन्य मानवाधिकार संगठनों की भूमिका इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संगठन युद्धग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य करते हैं, शांति वार्ता की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं और विश्व भर में शांति की भावना फैलाते हैं। शांति शिक्षा। शांति शिक्षा का महत्व अत्यधिक है। जब बच्चों और युवाओं को शांति, सहिष्णुता और संवाद की शिक्षा दी जाती है, तो वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम यह सिखाते हैं कि कैसे मतभेदों का सम्मान करना है और कैसे विभिन्न विचारों और संस्कृतियों के बीच समझ स्थापित करनी है। शांति शिक्षा केवल स्कूलों में नहीं, बल्कि हमारे परिवारों और समुदायों में भी दी जानी चाहिए। यह हमारे समाज में शांति की संस्कृति को स्थापित करने में मदद करती है। जब हम शांति के सिद्धांतों को अपने बच्चों में आत्मसात करते हैं,
तो हम एक अधिक समझदार और सहयोगी भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रयास। हम सभी को अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रयासों से शांति के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर हम सहिष्णुता, समझदारी और दूसरों के प्रति सम्मान का अभ्यास कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं और संघर्षों को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। सामुदायिक स्तर पर हमें सामाजिक आयोजनों और पहलों के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। शांति मार्च, वर्कशॉप और संवाद सत्र इन प्रयासों का हिस्सा हो सकते हैं। इन पहलों के माध्यम से हम लोगों को शांति के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं और एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। संघर्ष समाधान और सुलह। संघर्ष समाधान और सुलह शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जब दो या अधिक पक्ष संघर्ष में होते हैं तो सुलह की प्रक्रिया उन्हें शांति के रास्ते पर ले जाने में सहायक हो सकती है। सुलह प्रक्रिया में समझौता, संवाद और सामंजस्य की ओर बढ़ने के प्रयास शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन यह स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शांति की दिशा में काम करने वाले बहुत से संगठन और व्यक्ति इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उनकी कहानियां और प्रयास प्रेरणादायक हैं और हमें भी इसी दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। शांति की चुनौतियां। हालांकि हम शांति की दिशा में कई कदम उठा चुके हैं, लेकिन हमें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। आंतरिक और बाहरी संघर्ष, आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाएं शांति के प्रयासों को प्रभावित करती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें संपूर्ण वैश्विक समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है। हमें इन चुनौतियों का सामना करते समय धैर्य और समझदारी बनाए रखनी चाहिए। यह आवश्यक है कि हम सामूहिक प्रयासों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करें और एक स्थिर और शांतिपूर्ण दुनिया की दिशा में काम करें। भविष्य की दिशा। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम शांति के सिद्धांतों को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि वास्तविक कार्यों में भी उतारें। हमें सभी प्रयासों को एकजुट करके एक ऐसा विश्व बनाना चाहिए जहां हर व्यक्ति को शांति, न्याय और सम्मान प्राप्त हो। भविष्य की दिशा में हमें शांति की दिशा में दीर्घकालिक प्रयास करने चाहिए। यह हमें एकजुट होकर काम करने, संघर्षों को शांतिपूर्वक सुलझाने और सामाजिक बदलाव लाने की दिशा में प्रेरित करेगा। निष्कर्ष। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस एक ऐसा दिन है जो हमें शांति के महत्व की याद दिलाता है और हमें इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह दिन केवल विचार और संकल्प का नहीं है, बल्कि यह वास्तविक कार्य और प्रयासों का भी है। हमें एकजुट होकर, एक दूसरे के साथ मिलकर और शांति के सिद्धांतों को अपनाकर एक अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। आशा है कि हम सभी इस अवसर को एक नई प्रेरणा के रूप में देखेंगे और शांति की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। धन्यवाद।